हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करेंगे फॉरगेटिंग की, जो रिलेटेड है मेमोरी से। पिछले क्लास में हम मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। उसके बाद आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो आपके एचपी टेट, बीएड एग्जाम और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करेंगे फॉरगेटिंग की। फॉरगेटिंग से पहले थोड़ा मेमोरी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक प्रकार की मेंटल प्रोसेस है जिसे हम लर्न करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम क्या है उसको याद करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो वो क्या है, मेमोरी। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरगेटिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फॉरगेटिंग क्या है? विस्मृति। विस्मृति यानी कि किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर सकना विस्मृति कहलाती है। हमारे जीवन में अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। मनुष्य के सफल जीवन के लिए स्मृति जितनी आवश्यक होती है, विस्मृति भी उतनी ही आवश्यक होती है। देखिए, विस्मृति क्या है कि जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, जो हमने पहले जानकारी ली थी, उसको हम भूल जाते हैं। भूलना मतलब आपने जो याद किया था, लर्न किया या फिर आपने जो एक्सपीरियंस किया था, वो आप क्या है याद नहीं कर पा रहे हो। जिसमें आप किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन आपकी थी, वो आप कुछ समय के लिए भूल जाते हो या फिर हमेशा के लिए भूल जाते हो। इसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे मन के अनुसार। इन्होंने कहा कि ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना ही विस्मृति है। मतलब कि जो आपने तथ्य पढ़े या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली, उसको आपने क्या है ग्रहण नहीं किया। मतलब तथ्यों को जब आप धारण नहीं कर पाते हो तो वही क्या है, फॉरगेटिंग है। इसके बाद जो है फ्राइड के अनुसार बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो फॉरगेटिंग है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या है दुख मिला है, या फिर हम जब उसको याद करते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या है दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं उस फॉरगेटिंग के द्वारा उसको क्या है अपनी मेमोरी से निकाल देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग की। जो फॉरगेटिंग है उसके प्रकार रहते हैं कुछ। सबसे पहला है सक्रिय भूल, सक्रिय विस्मृति आप बोल सकते हो, एक्टिव फॉरगेटिंग। सेकंड है निष्क्रिय भूल यानी कि पैसिव फॉरगेटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव फॉरगेटिंग की, यानी कि सक्रिय भूल, सक्रिय विस्मृति आप बोल सकते हैं। इसकी बात करेंगे कि एक्टिव फॉरगेटिंग है क्या। जब व्यक्ति को किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। मतलब कि जो पर्सन है, जब कोई पर्सन जानबूझकर किसी चीज़ को भूलता है, यानी वो किसी जानकारी को दबाने या फिर भूलने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव फॉरगेटिंग। वो प्रयास करता है किसी चीज़ को भूलने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आमतौर पर कोई दुख है, तनाव है या फिर अप्रिय अनुभव है, ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप याद नहीं करना चाहते हैं, तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है प्रयास करता है व्यक्ति उसको भूलने के लिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे किसी बुरे हादसे को व्यक्ति बार-बार जो है दिमाग से हटाने की कोशिश करता है ताकि उसको क्या है दर्द महसूस ना हो। जो उसके साथ क्या है पास्ट में कोई हादसा हुआ है, ऐसा हादसा हुआ है जो आज भी क्या है उसको दुःख दे रहा है, उसको दर्द दे रहा है, तो वो उसको क्या है भूलने का प्रयास करता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जो है पैसिव फॉरगेटिंग यानी कि निष्क्रिय विस्मृति। जब किसी तथ्य या घटना को व्यक्ति स्वयं भूल जाता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। मतलब ऐसी फॉरगेटिंग जिसमें क्या होता है कि अपने आप हो जाती है वो, जिसमें जानबूझकर प्रयास नहीं करना पड़ता है किसी प्रकार के स्मृति को भूलने के लिए। ये स्वाभाविक होती है, ये स्वयं ही हो जाती है। समय के साथ जैसे ध्यान में कमी हो जाती है या फिर अभ्यास नहीं करते हो आप किसी चीज़ का, या अन्य जानकारी जो होती है वो हस्तक्षेप करती है, तो इसकी वजह से क्या है ये फॉरगेटिंग होती है। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि
आपने क्या किया कि 1 साल पहले कुछ पढ़ा था, ठीक है? अब आपको क्या है, याद नहीं आ रहा है क्योंकि आपने क्या है वो 1 साल पहले पढ़ा था, उसके बाद आपने उसको नहीं दोहराया था। आई थिंक आपको इसके टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि जो विस्मृति है उसके कारण कौन-कौन से रहते हैं। इसके कारण भी 2 टाइप्स के रहते हैं, एक है सैद्धांतिक कारण और दूसरे है सामान्य कारण। सबसे पहले हम बात करेंगे सैद्धांतिक कारणों की। सैद्धांतिक कारण होते हैं कि जो जिनका आधार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होता है, मतलब जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है, तो वो सैद्धांतिक कारण होते हैं। ये भी आगे 3 टाइप के रहते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रेस डिके थ्योरी। कौन सी है? ट्रेस डिके थ्योरी। इसको क्षय का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा जो कारण है वो है हमारा इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी कि बाधा व हस्तक्षेप का सिद्धांत। तीसरा है रिट्रीवल फेलियर थ्योरी, यानी पुनः प्राप्ति विफल का सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ये सैद्धांतिक कारण है इसके, जिसको क्या है सिद्धांतों के आधार पर जो है यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध किया गया है। पहला है ट्रेस डिके थ्योरी, क्षय का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हरमन एबिंगहॉस है। इस सिद्धांत में सीखी गई जानकारी मस्तिष्क में स्मृति निशान के रूप में संग्रहित होती है। यदि समय के साथ उस जानकारी का अभ्यास नहीं किया जाए तो वह स्मृति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, जिसे हम भूल जाते हैं। यानी कि जो ये सिद्धांत है ये क्या बताता है कि यदि समय के साथ साथ हम जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे तो वो जो स्मृति चिन्ह होते हैं, जो पिक्चर है, इमेज है, वो क्या है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उसके बाद क्या है वो मिट जाती है पूरी तरह से। जैसे आपने कोई कविता कई सालों पहले याद की थी, लेकिन आपने उसका क्या है अभ्यास नहीं किया और अब आप क्या है उसको भूल गए हो। तो वही है ट्रेस डिके थ्योरी। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे मतलब कहते भी है कि हम क्या है समय के साथ-साथ जो है चीज़ों को भूल भी जाते हैं। अब जब आप किसी चीज़ का अभ्यास ही नहीं करोगे, उसको बार-बार दोहराओगे नहीं तो वो क्या है मिट जाएगी, आप उसको भूल जाएँगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी कि बाधा व हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसके जो प्रवर्तक है वो है मुलर, पिलजेकर तथा वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिकों को इसके प्रवर्तक माना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब हम नई जानकारी सीखते हैं तो वो पहले सीखी गई जानकारी को याद करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जो पहले सीखी गई जानकारी होती है वो भी क्या है नई जानकारी को ग्रहण करने में बाधा बन सकती है। इस प्रक्रिया को हस्तक्षेप कहा जाता है, यानी कि हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें हस्तक्षेप के सिद्धांत की, तो इसमें क्या होता है कि जब जो है नई और पुरानी जानकारी आपस में टकराती है तो उससे क्या है स्मृति में बाधा आती है। इसके आगे 2 टाइप्स है, एक है पूर्वगामी हस्तक्षेप और दूसरा है प्रत्यागामी हस्तक्षेप। सबसे पहले हम पूर्वगामी हस्तक्षेप की बात करेंगे। पूर्वगामी हस्तक्षेप यानी पुरानी जानकारी नई जानकारी को बाधित करती है। मतलब जो पुरानी जानकारी है वो क्या करती है नई जानकारी को बाधित करती है। मतलब जब पुरानी सीखी गई जानकारी नई जानकारी को याद करने में बाधा डालती है तो वो क्या है हमारी पूर्वगामी हस्तक्षेप। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने कई सालों तक एक नंबर को यूज़ किया, अब आपने क्या है नया नंबर लिया है, लेकिन हर बार किसी को नंबर बताते समय क्या है पुराना नंबर ही आपको याद आता है या फिर आप उनको जो है पुराना नंबर ही बताते हो। तो ये क्या है आपकी जो पुरानी जानकारी है वो नई जानकारी को बाधित करती है इस प्रकार से। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यागामी हस्तक्षेप की। इसमें क्या होता है कि जो नई जानकारी है वो पुरानी जानकारी को भूलने पर मजबूर करती है। मतलब जो नई जानकारी है वो पुरानी जानकारी में क्या है बाधा डालती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपने पहले क्या है इतिहास पढ़ा, ठीक है, आपने पहले इतिहास पढ़ा था, फिर तुरंत बाद आपने क्या है उसके फिर आपने क्या है उसके तुरंत बाद भूगोल पढ़ा। अब जब आप क्या है इतिहास को याद करने की कोशिश करते हैं तो भूगोल की जानकारी दिमाग में आ रही है और इतिहास ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो नई जानकारी भूगोल है वो पुरानी जानकारी इतिहास को याद करने में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, तो यही क्या है यही है प्रत्यागामी हस्तक्षेप। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा कारण रहता है सैद्धांतिक कारण है वो है रिट्रीवल फेलियर, यानी पुनः प्राप्ति विफलता का सिद्धांत।
इसमें क्या होता है कि जब कोई जानकारी स्मृति में होती है लेकिन उसे सही समय पर याद नहीं किया जा सकता तो उसे रिट्रीवल फेलियर कहा जाता है। मतलब कि वह स्थिति जब कोई जानकारी हमारे मस्तिष्क में होती है, माइंड में होती है, पर हम उसे समय पर याद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे स्कूल का जो पहला टीचर था उसका नाम क्या था? तो आपको क्या लगता है कि अरे हाँ, मेरे को तो याद है, लेकिन आपको क्या है बार-बार याद करने पर भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा नाम बोलता है तो आप एकदम से बोलते हो कि अरे हाँ, मुझे तो याद था। या फिर आप एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि परीक्षा देने जाते हो, ठीक है? आपका कोई एग्ज़ाम होता है, तो आप पहले से ही क्या है प्रिपरेशन करके गए हो। आपने जो मतलब पहले तैयारी करते समय क्वेश्चन पढ़ा था, अब वो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या है वो याद नहीं आता है। मतलब आप उसको क्या है याद करने की कोशिश करते हो और आपको याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर क्या है बाहर आते हो, तो आपको एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा वो क्वेश्चन था और उसका आंसर वो था। यही क्या है रिट्रीवल फेलियर है। अगर और बात करूँ एग्ज़ाम्पल की तो जैसे मतलब आप कोई गाना गुनगुना रहे हो तो आपको क्या है उसकी धुन तो याद होती है लेकिन उसके आपको लिरिक्स याद नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है? तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद अगर हम सामान्य कारण की बात करें तो सामान्य कारण वे कारण होते हैं मतलब जो हमारे दैनिक जीवन की आदतों, मानसिक अवस्था, ध्यान की स्थिति, पढ़ाई के तरीकों से संबंधित है। मतलब आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में देखने को आमतौर पर हमें मिलते हैं ये प्रैक्टिकली होते हैं जैसे कि बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जैसे अवधान की कमी, रुचि का अभाव, अभ्यास की कमी, तनाव या चिंता, स्वास्थ्य कारण, ये सारे कारण क्या है सामान्य कारण कहलाते हैं। अगर हम अवधान की कमी की बात करें तो कई बार जो है हमारा ध्यान नहीं होता है, हम अच्छे से जो है चीज़ों को धारण नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है उसकी वजह से हम चीज़ें भूल जाते हैं। या फिर रुचि का अभाव, अगर मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप क्या है अच्छे से उसको लर्न नहीं कर पाते हो चीज़ों को, आप उसको मेमोरी में नहीं रख पाते हो, तो आप क्या है चीज़ों को भूल जाते हो। इसके अलावा भी हो सकते हैं जैसे लैक ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की कमी। मतलब जैसे एक बच्चे ने क्या है 1 दिन पढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या है उसने 10 दिन बाद बुक खोली, तो उसको क्या है वो चीज़ें याद नहीं रहेगी क्योंकि अगर आप जो है 10 दिन छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या है माइंड में उतनी चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। इसके अलावा तनाव या चिंता भी हो सकते हैं, मतलब स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी हो सकती है। जैसे कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो क्या है चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम तक अपनी मेमोरी में चीज़ों को नहीं रख पाते हैं, तो ये भी क्या है फॉरगेटिंग का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे हेल्थ इश्यू है, स्वास्थ्य से संबंधित कारण भी होते हैं। कई बच्चों को होता है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे क्या है चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, उनको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाती है। तो ये सारे जो रीज़न है ये क्या है फॉरगेटिंग से रिलेटेड है। आई थिंक सभी को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ जो आपको क्लास में जितना भी पढ़ाया जाता है वो विद एग्जाम्पल समझाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, समझ नहीं आया हो। लेकिन अगर समझ नहीं भी आता है, आपको कोई डाउट रहता है क्लास के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास फॉरगेटिंग यानी कि विस्मृति। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।